हर व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता था, बाप से पहले बेटा नहीं मरे। प्राकृतिक रूप से शेर शिकार करते होंगे, खाते होंगे, लेकिन कहते शेर और बकरी पानी एक घाट पर पीते थे। जय विश्व बंधु, विश्व वार्ता, विश्व भारती, विश्व की चर्चा भारत में। हम चिंतन कर रहे हैं बंधुओं, सामुदायिक, सांप्रदायिक, मजहबी और ग्रुपिज्म का ये जो चक्कर चल रहा है, जिसमें लोगों ने इनको धर्म मान रखा है। वो कहते हैं रिलीजन, हम कहते हैं संप्रदाय, समुदाय, पंथ। हम नहीं कहते रिलीजन। संपूर्ण विश्व के मानवों का धर्म केवल एक हो सकता है। जब मानव है तो मानव के धर्म अलग अलग कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए धर्म की संज्ञा उसको कभी नहीं दी जा सकती। जब से ये रिलीजन, ये जो कहे जाने वाले धर्म शुरू हुए, उससे पहले भी मानव थे, उससे पहले भी धरती थी, उससे पहले भी सारे क्रियाकलाप थे, तब भी तो धर्म रहा होगा। इसलिए वही धर्म धर्म है, यूनिवर्सल, सनातन। कल था, आज है, कल भी रहेगा। इसलिए बंधु, इन धार्मिक कट्टरवादिताओं का जो मतलब चल रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि विश्व के उन लोगों को जो उन सत्ता पर बैठे हैं, आसीन हैं, अधिकारी हैं, जिसको कहते हैं विश्व पंचायत, एक यूएनओ या दूसरे जो भी हो, मैं उनको नहीं जानता हूं। मेरा अभिप्राय आप सबसे यह है कि चाहिए विश्व के मानवों को इस समय पर एक गोष्ठी, और तब तक वो गोष्ठी चलनी चाहिए जब तक ये कहे जाने वाले धर्म एक सही रास्ते को नहीं अपना लेते, जब तक ये अपनी कट्टरवादिता को छोड़ करके सही दूसरों का सम्मान करना नहीं सीख लेते। और इतना ही नहीं, वो गोष्ठी एक दिन चले, एक महीने चले, एक वर्ष चले, लेकिन निर्णयात्मक हो। हे विश्व बंधु, जग में सत प्रेम शांति भर दो, अपने सदकर्मों से बंधुत्व अमर कर दो। कोई किसी से बैर न करे। वैसे ये बातें मैं कह रहा हूं, ये कल्पना भी है और कल्पना नहीं, क्योंकि कभी इस संसार से संपूर्ण भ्रष्टाचार, बुराइयां, दुराचार खत्म नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि एक क्षेत्र है बिल्कुल निश्चिंत, दुराचार रहित हो सकता है। दुराचार दूसरी तरफ को दुराचार हो सकता है, तो विश्व के कहीं कोने में कहीं पर दुराचार हो सकता है। लेकिन जहां मानवों में समझ है, जहां मानवों में प्रेम है, जहां मानवों में त्याग है, जहां मान और अहंकार नहीं है, जहां प्रतिष्ठा और पद की प्रतियोगिता नहीं है, वैसे मानवों के समाज सदैव उन्नत और शांतिवान हो जाते हैं। उनमें से बंधुओं में आपको कहता हूं, अगर कोई कहे कल्पना है तो कल्पना ही सही, और सही है तो सही सही। उनमें से ही एक हमारे भारत में एक हुए महामानव, जिनको भगवान श्री राम कहते हैं। उनके कार्यकाल में कोई मजहब, कोई कट्टरवादिता, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई ग्रुप, कुछ नहीं।
हर व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता था, बाप से पहले बेटा नहीं मरे। प्राकृतिक रूप से शेर शिकार करते होंगे, खाते होंगे, लेकिन कहते शेर और बकरी पानी एक घाट पर पीते थे। रहा होगा दूसरे क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं से बाहर कहीं रहा होगा दुराचार, भ्रष्टाचार। आज मैं वहीं इसी विश्व के, अब तो विश्व भी एक परिवार जैसा हो गया है। हमारे भारत ने तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी, और मैं भी विश्व बंधुत्व को लेकर चल रहा हूं। तो मैं ये अनुरोध करता हूं, यदि मेरी आवाज जहां तक भी पहुंचती हो, जो भी सुनने वाले हो, कदाच ये आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जो विश्व के अपने को अच्छे पदों पर, अच्छी स्थिति में, अच्छे अधिकार की जगह पर मानते हैं। तो उन लोगों से, छोटे मोटे तो बेचारे क्या करेंगे, वो तो अपने रोजी रोटी खाने पीने के अलावा उनको कोई दूसरा विचार भी नहीं आता। प्रकृति, प्राणी और धर्म राष्ट्र का तो जाने दो दूर, तो उनको तो अपना भी पूरा ख्याल नहीं है कि मैं जीवन कहां जी रहा हूं। अधिकांश लोग विश्व के लगभग इसी में जी रहे हैं। उनको कोई धर्म, राष्ट्र, प्रकृति किसी से कुछ लेना नहीं है। वो अपना खा पी करके अपना जीवन चला रहे, जैसे भी चल जाए, अच्छा बुरा। लेकिन उनका कर्तव्य है कि वो जागरूक हो। उन सबका कर्तव्य है कि थोड़ा समय तो राष्ट्र के लिए निकालें, थोड़ा तो वैश्विक स्थिति का चिंतन करें, थोड़ा तो मानवता का आचरण करें। यह तो कोरी पछताओगे कि खा पी करके मर जाएंगे। नहीं, आप समझो, हे विश्व के महामानवों, हे विश्व बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं, जाग जाओ। तुम भी वही मनुष्य हो जो महापुरुष कहा जाता है। उसके भी 2 कान, 2 आंख, नाक, हाथ, पांव, मुंह सब वही था। आपके पास भी है। एकदम भेड़ बनकर के एक दूसरे के पीछे मत भाग जाओ। इस तरह से लाइन में लगे रहने से तुम्हारा जीवन कहां जाएगा। इसके बाद में भी जन्म हमारे भारत के ग्रंथों में बताया है। इस शरीर के बाद भी शरीर मिलेगा। यदि आपने इस आत्मा और परमात्मा को नहीं समझा तो ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर पशु कहे जाते हैं। आज तो मानव हो, जागो, देखो अपने में। चंद मुट्ठी भर लोग सारे विश्व को किस स्थिति में ले जा रहे हैं। आपको समझना होगा इस बात को। आप साधारण नहीं, आप भी वही मानव हैं जो विश्व के बड़े बड़े नाम जहां पर आते हैं। जागना आपको है। मैं चैलेंज उनको कर रहा हूं कि बंधुओं, जो बड़े पदाधिकारी हैं विश्व के, जो देशों के, जो राष्ट्र संचालक हैं, राष्ट्र नायक हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि भूल मत करो। यदि आपका चलता है तो जैसे और विषयों पर आपकी गोष्ठियां होती है, विश्व की जो आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के ऊपर आपकी चर्चाएं होती है, भौतिक या वैज्ञानिक स्थिति पर आपकी चर्चाएं होती है, वैसे ही कुछ चर्चा सामाजिक विषयों पर होनी चाहिए। और सामाजिक विषयों में महत्वपूर्ण विषय जो मैं बता रहा हूं कि ये जो सामुदायिक, सांप्रदायिक, मजहबी जो कट्टरवादिता है। अब आप कह सकते हैं कि भाई गोष्ठी कर ले, कोई नहीं मानता, कोई नहीं निकाल होता है, तो उस विश्व पंचायत को अपने वर्चस्व का उपयोग करना चाहिए। सत्य को भी यदि कोई व्यक्ति नकार देता है और उसके पश्चात वह अपनी उसी कट्टरवादिता को चालू रखना चाहता है, तो ऐसे कट्टरवादियों को मानव नहीं कहा जा सकता। मानव नहीं कहा जा सकता तो फिर जो भी कुछ इतिहास में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया हो, दानव, राक्षस, निशाचर या शैतान, काफर, मक्कार, जो भी कहा गया हो, उस श्रेणी में रखकर उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो इनके साथ पहले होता आया है। बंधुओं, ये आर पार का खेल करना होगा, नहीं तो ये विश्व तिल तिल कर करके रोज, यहां समाज में मनुष्य अभी शांति से जी नहीं पा रहे, भय और उद्वेग में उनके जीवन निकले जा रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि विश्व में अभी भी 80% जनता, प्रजा, मानव शांति के ही पक्षधर है, आनंद और प्रसन्नता के ही पक्षधर है। वो किसी कट्टरवादिता में नहीं पड़ना चाहते। अब मैं कह रहा हूं 80%, 90% कह रहा हूं मैं। जब इतने लोग शांति के पक्षधर हैं तो 10% को हम नहीं कर नियंत्रित कर सकते? अवश्य कर सकते हैं बंधुओं, अवश्य। जय विश्व बंधु।